86 क्वेश्चन कराना था जब हमें। 86 क्वेश्चन क्या था दोस्त, एक बार पढ़ दे। In a train, there are as many as wagons as seats. एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डब्बे में यात्री। आगे। If one of wagon carry 40 person filled with 4/7 of the capacity. 57 1/7%। देखो जो एक है उसमें कैपेसिटी का इतना परसेंट है, किसका है ये? कैपेसिटी का इतना परसेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी इक्वल दे रखी है? तो एक डब्बे में इतने व्यक्ति है, इतने पैसेंजर है, इतने ट्रैवलर्स बोल सकते हो आप। तो मैंने इसकी परसेंटेज आपको निकालना बताई थी, कितनी होती है? दो सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप कैपेसिटी निकाल लो भाई, ट्रेन के अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं। तो इधर जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं? 40 गुना 7/4। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रेन के अंदर 70 डिब्बे हैं, 70 वैगन्स है, और हर डिब्बे के अंदर 70 ही सीटें हैं। तो अब टोटल सीटें निकालने की संख्या होगी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या 25% सीट के अंतर्गत कोई नहीं बैठता है, वैकेंट रहती है ऑलवेज, जो उसने बोला है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो 4 में से 1 पर लोग नहीं बैठते, तो 3 पर तो लोग बैठते ना, 70 था ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 35। आप कैलकुलेशन कर लेना, तो इतनी आ जाएगी। चलिए आगे आज का क्वेश्चन लिखिए। भाई 25% सीट खाली रहती है दोस्त, तो 4 में से 1 सीट खाली रहती है, तो कितने पे बैठेंगे लोग? तो 3/4। ये आंसर आ जाएगा सवाल का। भाई 70 डिब्बे, तो हर डिब्बे में इतनी सीट होगी नहीं होगी? लिखवाइए पहली लाइन मेरे भाई, ये तुम्हारा साहिल से पूछ लो तुम। Yes, 87 नंबर क्वेश्चन निकालना था मुझे। sir. चलिए लिखिए, 87 से लिखिए। इसको रफ करें बात को। 87 नंबर देखिए भाई, यहाँ से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, in a class of 120 students, 40% can 40% can speak only Hindi, 25% can speak only English, and rest of the students can speak both the languages. Then find how many students can speak English. एक 120 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, बाकी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो बताएं
इंग्लिश कितने छात्र बोल सकते हैं? सेवेंटी 72, बिल्कुल ठीक है। देखो अगर हम तरीका बता देते हैं आपको, कभी भी बुकलेट के तरीके से नहीं सीखोगे क्वेश्चन को। अगर आप बुकलेट के तरीके से करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं 101% गलत होगा। गलत नहीं 101% गलत होगा। कैसे? अब देखो सीधी सीधी बात उसने बोली भाई, इसने कि 2 सब्जेक्ट है। आप जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन करना है, 2 सेकंड में आंसर आएगा। तो हमने 2 गोले बना लिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। और दूसरा इंग्लिश है। हिंदी है। आप देखोगे कितने परसेंट बच्चे? 40% हिंदी, 40% हिंदी है, केवल हिंदी। हाँ देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन होता है केवल वाला होता है, और ये पूरा होता है हिंदी का। तो केवल हिंदी कितने परसेंट है? तो 40% यहाँ रख देंगे। और केवल इंग्लिश 25%। तो 25 और 40 कितना? 65। बचा कितना परसेंट? 35% ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। पूछा क्या है? इतने इंग्लिश कितने बोलते हैं? तो इंग्लिश देखो 25 है, 35 है, कितने परसेंट? 60। तो 120 का 60% निकाल लो। नेक्स्ट लिखिए, बताएं। 88। In an examination, 65% of students, 65% of students पास इन मैथमेटिक्स। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% पास इन इंग्लिश, 48% इंग्लिश में पास हुए, 48% पास इन इंग्लिश, 48% इंग्लिश में पास हुए। उसके बाद 45% किस में बोला है? 48% अंग्रेजी में, 30% दोनों में। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? बनाओ जरा एक बार। मैथ्स में पास हुए, 48% इंग्लिश में, ये भी पास हुए। हाँ 30% दोनों में। और फिर बता दें। दोनों में कितने फेल हुए? 30% पास हो गया, तो बता 70% फेल हुए। तो 48 में से 30 इसके और 65 में से 30 इसके। बताइए दोस्तों। फिर 15%। 15 तो नहीं आ रहा दोस्त। कितना आ रहा है भाई? हैं? 60 है।
किधर हो जा बालक, इधर हो जा। हैं 70 भी नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन है पढ़। एक परीक्षा में 65% पास हुआ मैथ में। 65% मैथ में पास हुआ सर। मैथ में पास हुए। कितने सब्जेक्ट हैं? 2। तो बेटा 2 गोला बना लो, एक मैथ है और एक इंग्लिश 48%। इंग्लिश है। हाँ क्या इसमें? इंग्लिश में 48 और मैथ में 65। इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश में 48 है। हाँ सर। सिर्फ इंग्लिश में। सिर्फ नहीं बोला है, पूरे इंग्लिश में 48% है। ठीक है आगे, इधर बैठ, इधर शिफ्ट हो जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। पूरे इंग्लिश में कितने परसेंट है? 48% है। ठीक है इधर शिफ्ट हो जाओ, इधर। उसके बाद क्या पढ़ा? मैथ में कितने परसेंट है? 65। मैथ में 65% है। आगे क्या बोला भाई? 30% दोनों में है। 30%, 30% दोनों के अंतर्गत है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई भाई। अगर 30% दोनों में और इस पूरे सर्कल के अंदर कितना लेना है, तो कितना बचेगा दोस्त? 35 बचेगा। अगर यहाँ 30% यहाँ है, दोनों में 48, तो कितना बचेगा? ये सारे कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में पास हुए? देखो आपको डाटा का यूज नहीं करना, आपकी किताब की तरीके से करोगे, बड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रखा है किताब में सॉल्यूशन इसका, XYZ मैथ के अंदर लगाना ही नहीं है। तो कितने लोग हो गए? 83% पास हुए। तो फेल कितने परसेंट बचेंगे? तो 17% बचेगा ही नहीं। तो आ गया आंसर। तेरा 70 कैसे आ रहा था नाला? सर वो 18 कैसे आया? भाई 48% है वो इंग्लिश का सर्कल, तो 30 हमने यहाँ ले लिया, तो कितना बचेगा दोस्त? मैंने कहा ये सिर्फ ओनली वाला, ये बोथ वाला है, तो यहाँ से इतना बचेगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ वैसा ही, नेक्स्ट वो भी लिखिए। को मैंने देख लो क्लास के बाद बात करते हैं 8:30 बजे। लिखना चाहो लिख लो अगला क्वेश्चन से। हाँ चलो, एक्चुअली इनको वीडियो शूट हो रही है ना, बीच में बात नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट लिखिए भाई, 89 नंबर लिखिए। इन ए विलेज, in a village, each of the 60% family, each of the 60% family has a cow, has a cow। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है। each of the 30% of family, each of the 30% of family has got, 30% के में प्रत्येक के पास बकरी है। and each of the 15% family, each of the 15% family has both a cow and a goat। each of the 15% family has a cow and a goat। और प्रत्येक 15% में दोनों के पास गाय और बकरी है। प्रत्येक 15% में दोनों के पास गाय और बकरी है। इफ़ देर आर 120 फैमिली इन विलेज, इफ़ देर आर 120 फैमिली इन विलेज, एक गांव में 120 परिवार हैं। एक गांव में 120 परिवार हैं। देन फाइंड how many family, then find how many family do not have a cow or goat, do not have a cow or goat। यदि कुल 120 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय और बकरी नहीं है? तो कितने परिवारों के पास गाय और बकरी नहीं है? एक गांव में भाई 60% परिवार में प्रत्येक के पास गाय है, 30% के पास प्रत्येक के पास बकरी है, और प्रत्येक 15% के पास दोनों है, गाय और बकरी। कुल 120 परिवार हैं तो कितने परिवारों के पास गाय और बकरी नहीं है? गलत है बेटा, कितने परिवार पूछा है, नॉट परसेंटेज। परसेंटेज भी गलत है, परिवार भी गलत है। ध्यान से पढ़ क्वेश्चन को, दोबारा से पढ़, शाबाश, बहुत अच्छी लड़की है। 90 है सर। 90 भी गलत आ रहा दोस्त।
आपको तरीका बदलना पड़ेगा। तरीके के हिसाब से अगर किताबी तरीके से बनाते हो तो क्वेश्चन आपको देख रहा है कि आपकी बुकलेट में कितने बड़े बड़े दे रखे, उसको छोड़ के जैसे कराए वैसे समझ के चलोगे। 30 फैमिली, बिल्कुल ठीक है। आया? देखो सीधी सी बात है, अगर 2 तरीके बताए मैंने, देखो यही है। अभी मैं आपको सीजल मेंस का भी कराऊंगा, बैंक पीओ में कैसे आया था उसको भी लेके चलूंगा, यूपी पीजीटी के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन कॉमन वाले पेपर में, इसके बाद वाला क्वेश्चन वो भी कराऊंगा मैं। 3 वाला लेंथी आजकल कैसे पूछ रहे हैं, या तो गाय है भाई या फिर बकरी है। अब सबसे पहले देखो दोनों में कितने परसेंट बोला है भाई, तो 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों चीज़ है, और जिनके पास गाय है वो कितने परसेंट है। अगर 60% गाय वाले हैं, 15% दोनों आ गए, तो बचे कितने भाई 45%। क्लियर यहाँ तक। और बकरी कितने परसेंट थी, 30% थी। अगर 15 यहाँ ले ली तो बची कितनी। तो आप देखो कि ऐसे परिवार 45 + 15 + 15 75% ऐसी फैमिली जिनके पास गाय है, बकरी, या फिर गाय और बकरी दोनों है, या सिर्फ गाय है या सिर्फ बकरी है। लेकिन कितने परसेंट फैमिली ऐसी जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो बस आपको टोटल परिवार कितने दिए थे, 120 का 25% निकाल दो, तो कितना आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे जब हम, तो 30 परिवार ऐसे जिनके पास ना तो गाय है ना ही बकरी है। क्लियर है। चलिए अब वो क्वेश्चन लिखिए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और आजकल ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन। एग्जाम एसएससी भी पूछ रही है उसको, बैंक पीओ के अंदर भी आया हुआ है। इसी को थोड़ा सा अच्छे लेवल में बोलते हैं उसको। तरीका ये रखना, किताब वाले तरीके बनाओगे फंसा लेगा एग्जाम आपको, दबोच लेगा। चलो बढ़े आगे। कल कहाँ था तू? आया तो था। 90 नंबर। देखिए क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन, बिना मोटू पतलू के कैसी क्लास लगती है, समझ रहे हो तुम। कल कहाँ था तू? इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ स्टूडेंट्स 20% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथ। एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, 20% छात्र गणित में फेल हुए। 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। 15% फेल इन इंग्लिश, 15% इंग्लिश में फेल हुए। 25% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। 5% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथ एंड इंग्लिश, 5% विद्यार्थी गणित और इंग्लिश में फेल हुए। 5% विद्यार्थी गणित और इंग्लिश में फेल हुए। 10% ऑफ स्टूडेंट्स 10% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी, 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए। 15% ऑफ स्टूडेंट्स 15% 15% ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन मैथ एंड हिंदी, 15% छात्र गणित और हिंदी में फेल हुए। 15% गणित और हिंदी में फेल हुए। इफ 2% स्टूडेंट फेल इन ऑल द सब्जेक्ट, 2% विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट में फेल हुए। तो बताओ, देन फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पास इन सब्जेक्ट्स। तो तीनों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताओ। तीनों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताओ। बताओ, शाबाश। तुम तो क्वेश्चन ही नहीं लिख पाए यार, इतनी जल्दी लिखा करो क्वेश्चन। ले
क्लिक करो अपने फ़ोन से फ़ोटो, फिर लिखते रहना फटाफट। खाली क्वेश्चन की PDF लो। खींचो ऐसे ही। नालायक मार खाएगा, देख ले तू। इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी अगर गलती करेगा, 80 क्वेश्चन करा चुका इस टॉपिक के में, और ये थर्ड चैप्टर चल रहा है, मतलब ये पीछे से इसके 2 टाइप और रह गए हैं भी आपके पास। फिर ये टॉपिक पूरा, फिर अगला टॉपिक। शाबाश भाई, बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल ठीक है। देखो जिसको समझ में आएगा 2 सेकंड में उड़ा देगा क्वेश्चन को। इतना टाइम का क्वेश्चन है जितना टाइम तुम लगा रहे हो नालायक को। हाँ गधे। मन करता तुम सबको पीटा जाए। हाँ देखो कितने सब्जेक्ट हैं, देखो ये इसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन। अगर बुकलेट से करते हो तो किताब ने यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पेज बांट रखा है। यार तरीका सीखो, बस उसी तरीके से बनाना है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई? मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। शुरुआत कहाँ से करनी, पहले वो सीख लो क्वेश्चन। जो तीनों में फेल या पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो तीनों में कितने फेल हो रहे हैं? 2% यहाँ लिख दिया। अब कोई 2 उठा लो। हिंदी और इंग्लिश में कितने फेल हुए देखो, बताओ जल्दी। 15%। 2 ले लिया तो कितना बचा? 13। 10% है सर। अगर हिंदी और इंग्लिश में 10 है कोई बात नहीं बेटा, 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा? कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब हमें तो। और हिंदी और मैथ में कितने? 15 है ना, कन्फर्म है। 2 ले लिया कितना बचा? 13 बच गया। मैथ और इंग्लिश में? मैथ और इंग्लिश में 5%। 5 है, 2 ले लिया कितना बचा? और पूरे मैथ में कितने फेल हुए थे? पूरे मैथ में 20%। और पूरे इंग्लिश में? और पूरे हिंदी में? 25%। अब देखो अगर 20% मैथ में फेल हुए थे तो 13 + 2 15, 30, 18 हो गया। 20 में से 18 गए तो कितने परसेंट बचे? 2 लोग ऐसे जो केवल मैथ में फेल हुए थे। 8 और 2 10 और 3 13। 15 में से 13 गया तो यहाँ भी कितने लोग बचे? 15 और 23, यहाँ भी कितने बचे? तो अब आपको निकालना है क्या है? तीनों में पास। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ से शुरू करोगे, 3 सब्जेक्ट में फेल। तो 3 सब्जेक्ट में फेल कितने हुए? तीनों में जो फेल है, सॉरी 2 सब्जेक्ट में फेल। आपको लिखना नहीं, मन मन में करना। देखो 2 में 8 + 13 + 3 मैं लिख देता हूँ आपको। कितने हुए? 24। और 1 सब्जेक्ट में फेल 2 2 2 मैं ऐड करके आप लिख लेना क्योंकि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए। तो कितने लोग फेल हो गए? 24, 6 और 2 32% फेल हो गए। तो पास वाले कितने बचे? इतने बच्चे पास हुए। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। इसके बाद एक टाइप आपका इलेक्शन का बचेगा और एक मिक्स बचेगा। प्रीवियस ईयर के मैं सारे करा चुका हूँ। एसएससी के अंदर 2016 से लेके एसएससी और डीएसएसबी और पीआरटी टीचर और टीजीटी सब लेवल के क्वेश्चन में मिक्सअप सारे करा चुका हूँ। 2000 पिछले जितने प्रीवियस ईयर के पेपर थे। बढ़िया आ गया। एक एक क्वेश्चन और हो जाए इस टाइप का, फिर अब प्रैक्टिस कर लेना।
पूरा छाप रहा है नालायक। $91। लिखिए क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, एक ही लैंग्वेज में समझ जाओगे आप लोग, बार बार रिपीट करने से वो जरूरत नहीं है। सारे फेल वाले बोल रहा हूँ। 30% मैथ में फेल हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। 30% मैथ में, 25% इंग्लिश में, 35% हिंदी में, 35, 8% मैथ एंड इंग्लिश, ओनली 8% मैथ एंड इंग्लिश, 13% इंग्लिश और हिंदी, 18% मैथ और हिंदी, 3% तीनों में फेल हुए, 3% मतलब 3, तो तीनों में पास हुए बताने आपको। फोर्टी 6 बिल्कुल ठीक है। एक इसका सेकंड पार्ट और आता है, उसको भी देखेंगे। इसी टाइप का थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है। आ गया? किस किस का नहीं आया अभी भी बताओ ज़रा, मार खाएगा तो एक फेल का तेरा भी आ गया, क्यों नहीं आया अभी? तेरा नालायक। देखो गधो, कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? इंग्लिश और हिंदी, तीनों में फेल कितने भाई जरा? 3%। कोई भी दो। मैथ इंग्लिश में? मैथ इंग्लिश में 8 है, कितने बचे? 5% हटा देता हूँ, आप समझ जाओगे। हिंदी और मैथ में 13, 3 ले लिया। मैथ हिंदी और इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश में 13 थे। बाकी में नहीं बचे ही है। हिंदी इंग्लिश में 13 है। हिंदी इंग्लिश में 13 थे, कितने बचे? और 18 है तो कितने बचे? क्वेश्चन भी गलत लिखता है गधे। पूरे हिंदी में कितने हैं? 35। और पूरे इंग्लिश में कितने भाई? 25। और पूरे मैथ में 30। अब समझोगे यहाँ से, देखो इंग्लिश के दायरे के अंदर 15, 20, 23, 30 में से 23 का, इंग्लिश के दायरे के अंदर 15, 18, कितना बचा? हिंदी के दायरे के अंदर 25, 28, यहाँ भी कितना बचा? 7।
और अब आप समझोगे जो तीनों में फेल हुए हैं वो कितने हुए? 2 में फेल 20 और 10 30, और 1 में फेल 21। तो टोटल वेल फेल कितने हो गए? यहाँ से आप निकालोगे तो 54 फेल हो गए। तो पास कितने बचे? ये पास हो जाए। ठीक है ना। अब आपका ये टाइप यहाँ से फिनिश का तो है। अब इसके आपके 2 टाइप बचते हैं। अगली क्लास जो भी आपकी होगी ना मैथ की, अगली जब भी क्या होगी, कल ही पूरी क्लास के अंदर पहले इस टॉपिक को निपटाएंगे 2-3 घंटे तक। अभी हमें एक स्टैटिक जीके में क्या चल रहा था हमारा, इसको बंद करता हूँ पहले, फिर शुरू करते हैं इसको।